अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 सबसे पॉपुलर हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में, जहां मिलेंगे आपको सबसे विश्वसनीय और सटीक खबरें। और यदि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप यूएई से संबंधित एक भी इम्पोर्टेंट अपडेट या अनाउंसमेंट मिस न करें। तो ये हैं आज के मुख्य समाचार। अबू धाबी की इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर कमेटी ने अनाउंस किया है कि यदि आपकी अबू धाबी अमीरात में रहते हुए विजिट वीजा या रेसिडेंस वीजा एक्सपायर हो गई है तो भी आप वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। गौरतलब है कि पहले केवल एमिरेट्स आईडी या वैलिड रेसिडेंस वीजा होल्डर्स को ही वैक्सीनेशन लगाई जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने अपना दायरा और बढ़ाते हुए और कोरोना महामारी के चलते काफी लोगों के जो जॉब लॉसेस हुए हैं उसके मद्देनजर ये फैसला लिया है। इसके लिए आपको अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। भले ही आपकी आईडी एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि इसके बारे में अलग अलग प्राइवेट हेल्थ केयर ग्रुप्स या कंपनीज ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। उनके हिसाब से अभी तक वो फाइनल ऑफिशियल सरकारी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, जो कि शनिवार या रविवार तक हो सकता है आ जाए। संयुक्त अरब अमीरात को सर्वसम्मति से यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के टर्म 2022 और 2023 के लिए 179 वोटों से चुना गया है। आपकी जानकारी के लिए ये सीट यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में केवल 2 साल के लिए चुनी जाती है और आगामी 17 जनवरी 2022 को शुरू होगा। यूएई एक्चुअली रिप्लेस कर रहा है टूनिशिया को। इसी उपलब्धि पर दुबई के राजा और देश के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हिजान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने कहा कि 2022 और 2023 की अवधि के लिए सुरक्षा परिषद के लिए संयुक्त अरब अमीरात की दावेदारी इस सक्रिय कूटनीति, इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को दर्शाता है और इसके विशिष्ट विकास मॉडल को भी सिग्निफाई करता है। उन्होंने कहा कि वो आशा करते हैं कि शेख अब्दुल्ला बिन जायद, जो कि इस यूएई के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके नेतृत्व में अमीराती राजनयिक टीम को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और हम आशा करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक सक्रिय, सकारात्मक यानी एक्टिव डिप्लोमेसी की आशा करते हैं। आपकी जानकारी के लिए 5 अन्य नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं: भारत, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको और नॉर्वे। दोस्तों, पिछले साल बर दुबई पुलिस स्टेशन ने 644 मिलियन दिरहाम बाउंड चेक केसेस सेटल किए, वो भी सर्वसम्मति से दोनों पार्टीज के बीच में। ये जानकारी दी है ब्रिगेडियर अब्दुल्ला खादिम, जो कि डायरेक्टर हैं बर दुबई पुलिस स्टेशन के। उन्होंने कहा कि इससे पिछले साल यानी 2019 में 767 मिलियन दिरहाम के केसेस सेटल किए गए थे इसी तरीके से। के बारे में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के केसेस में कोई क्रिमिनल केस इन्वॉल्व नहीं होता है और ज्यादातर ये केसेस किसी न किसी बिजनेसमैन या व्यापारियों से लेन देन के लिए चेक इशू किए जाते हैं, जो कि फंड्स की कमी के कारण बाउंस हो जाते हैं। तमाम पुलिस स्टेशन ने अलग से एक ऑफिस इस पूरे केसेस को सेटल करने के लिए बनाया है। यहाँ दोनों पार्टीज को बैठ के डिस्कस किया जाता है कि किस तरीके से चेक का अमाउंट सर्वसम्मति से सेटल किया जाए और तय सेटलमेंट अमाउंट पे पहुंचने के बाद में पार्टीज अपना केस को विड्रॉ कर लेती है, यानी वापस ले लेती है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से फायदा दोनों पार्टीज को होता है, क्योंकि आप अपने बिजनेस या अपनी एक्टिविटीज को वापस शुरू कर सकते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। आप इस तरीके की कोई भी बाउंस चेक की कंप्लेंट दुबई पुलिस के ऐप पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं और दोनों पार्टीज अपने प्रोसीजर्स या जो भी कम्युनिकेशन है वो फोन के द्वारा रिकॉर्ड कर सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के एक और क्वालिफाइंग मैच में यूएई ने 5-0 से इंडोनेशिया को धो दिया। एक बार फिर इसके स्टार रहे इनके मेन स्ट्राइकर अली मकबूत, जिन्होंने इंडियन कैप्टन सुनील छेत्री का वर्ल्ड में दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया है। जजीरा फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाली इन स्टार स्ट्राइकर ने 91 मैच में से टोटल 75 गोल किए हैं अब तक। जीत के बाद में यूएई की फुटबॉल फैंस को आशा है कि यूएई अपनी जगह बना लेगा वर्ल्ड कप 2022, जो कि होने जा रहा है दोहा, कतार में। पिछले 24 घंटों में 2281 नए केसेस निकल के सामने आए कोरोना के यूएई में। दूसरी तरफ 2234 रिकवरीज भी देखी गई, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई है 5,73,194। वहीं 3 नई मृत्यु के साथ में टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 1,720। आंकड़ों तक पहुंचने के लिए 2,25,651 नए कोरोना के टेस्ट किए गए यूएई में। दुबई स्थित एक सोशल एक्टिविस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट, जिन्होंने भारत में कोविड-19 दूसरी महामारी की वेव के दौरान 8 से भी अधिक रिश्तेदारों को खो दिया है, ने अपने देश में रोगियों की मदद के लिए एक
प्रमुख संयुक्त अरब अमीरात स्थित एनजीओ के साथ एक पहल शुरू की है। जूही यास्मीन खान जो कि फाउंडर हैं, संस्थापक है कम्युनिटी ग्रुप फ्यूचर फिलैंथ्रोपिस्ट के, दुबई स्थित दार अल बेर सोसाइटी के साथ में मिलकर वी आर विद यू इंडिया नाम का एक इनिशिएटिव यानी एक पहल शुरू की है, जिसके द्वारा एकत्र किए गए धन का उपयोग पीपीई सूट, N95 मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर, अस्पताल के बिस्तर, एम्बुलेंस, जरूरतमंद लोगों के लिए दवा खरीदने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 22 दिन की घातक दूसरी लहर के दौरान अपने ससुर और चाचा सहित 8 रिश्तेदारों को खोया है। महामारी ने भारत में चिकित्सा, सरकारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सिस्टम को एक तरीके से पूरी तरह झकझोर के रख दिया है और बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। उन्होंने कहा कि ऐसे मौकों पर अपने आप को असहाय यानी शक्तिहीन महसूस करना सामान्य है, लेकिन हम अपने मॉनिटरी यानी कि फाइनेंशियल योगदान के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। अब एक नजर डालते हैं फॉरेक्स रेट्स के। दिरहम के मुकाबले भारतीय रुपया रहा आज 19.83 पैसे, पाकिस्तानी रुपी 41.67 पैसे, बांग्लादेशी टका 22.32 पैसे, श्रीलंकन रुपीज 54.44, नेपाली रुपया 30.91 साथ बंद रहे। शनिवार रविवार को भी यही रेट्स रहेंगी। मंडे यानी सोमवार को जब मार्केट खोलेगा रेट्स वापस वर्ल्ड मार्केट के बदौर ऊपर नीचे जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात ने एक विस्फोटक ड्रोन यानी एक्सप्लोसिव ड्रोन के साथ सऊदी अरब के खमीस मुशैत इलाके में नागरिक और नागरिक वस्तुओं पर हमला करने के अल हाउथी आतंकवादी मिलिशिया के सिस्टमैटिक प्रयासों की कड़ी निंदा की है, जिसे कोएलिशन फोर्सेस द्वारा रोक दिया गया था। मतलब है कि यूएई के आर्म्ड फोर्सेस सऊदी अरब की फौज के साथ में मिलकर ऑपरेशन रिस्टोरिंग होप का हिस्सा है, जो कि यमन में अल हाउथी रेबल्स यानी आतंकवादी ग्रुप्स के साथ लड़ाई कर रही है। गौरतलब है कि अल हाउथी रेबल्स ने कुछ साल पहले वहां की इलेक्टेड यानी कि चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके वहां की राजधानी सना पे अपना कब्जा जमाया हुआ है। इस पूरे ऑपरेशन में संयुक्त अरब अमीरात के कई सैकड़ों जवान भी शहीद हुए हैं। उनकी याद में अबू धाबी में वाहत अल करामा नाम का वॉर मेमोरियल भी स्थापित किया गया है श्रद्धांजलि देने के लिए। आम जनता इस वॉर मेमोरियल को विजिट कर सकती, जो कि बिल्कुल शेख जायद मॉस्क और अबू धाबी की फेमस होटल रिट्ज कार्ल्टन के बिल्कुल बीच में मौजूद है। और इस वॉर मेमोरियल को डिजाइन किया है पाकिस्तानी आर्किटेक्ट इदरिस खान ने। अगर आपको मौका मिले तो शाम के समय इस वॉर मेमोरियल को जरूर विजिट करना, आपके दिल को छू जाएगा यहाँ का माहौल। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार। और यदि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मिलता रहे प्रोत्साहन आपके सामने नई नई खबरें लाने का।